Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. How to make notes as a law student. Hi guys, welcome to episode number 4 of Law Student Study Tips. इससे पहले we have talked about that how you should prepare for law exams, how you should write the answer, which books you should use. If you have not seen those videos, I'll leave the link to it in the description box below. You can watch those videos. आज हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं. देखिए नोट्स बनाने आई नो सबको ही आते हैं, हम सब पूरी लाइफ नोट्स ही बनाते रहे हैं, बट जो मैं नोट्स बता रही हूँ जैसे बनाना, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा. एक तो आपको इजीली आप रिमेंबर कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे, लर्न कर पाओगे इनसे. और दूसरा आपको स्कोर में बहुत फ़र्क नज़र आएगा. यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इफ़ यू मेक नोट्स द वे आई एम टेलिंग यू, राइट. तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ना ही सिर्फ स्कोरिंग और रिमेंबर करने में हेल्प मिलेगी. जो तीसरी चीज़ है कि अगर आप लॉ की किसी फील्ड में जाओगे, जो कि मोस्ट ऑफ यू विल गो इन एनी फील्ड ऑफ लॉ, आप एडवोकेट बनते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप जज बनना चाहते हो, आप कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप लॉ फर्म में काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे तो इन सब चीज़ों में आपकी बहुत ही हेल्प होगी, राइट. तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ. Things that you need. We need some colored pens, blue, black, green, red. You can go for any 2 or 3, that would work. White A4 sheets, pencil and scale. That is what you need. And some books and some focus. That is all you need to make some really good notes. Steps to follow. Step number 1 is analyze the previous year question papers. ठीक है ना. अब एनालाइज क्यों करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को. देखिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इनकी. ठीक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है. आप जितने भी बच्चों से मिलोगे वो बहुत कम बच्चे होंगे जो अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में कि वो 100% सिलेबस करके जाते हो. मोस्टली बच्चे 80 to 85% सिलेबस बहुत अच्छे से करके जाते हैं, और बाकी की जो सिलेबस होता है उसको रीडिंग दे देते हैं. कि अगर मोस्ट 100% चांसेस तो नहीं, 99% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा 80-85% वालों में से. बट अगर 1% कोई इधर उधर से क्वेश्चन आ गया तो वो अटेम्प्ट कर सके, अगर आपको उसका मतलब पता है, राइट. तो अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होंगे तो हम पर्टिकुलरली उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाएंगे और बाकी सबको रीडिंग देके जाएंगे. ठीक है ना. तो अब अगर आपको ये पता करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो हम प्रीवियस 5 ईयर एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे और उनको एनालाइज करेंगे. नेक्स्ट इज यू नीड टू हैव अ हार्ड कॉपी. यू नीड टू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस. हार्ड कॉपी हमारे पास होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पे बहुत आराम से अवेलेबल होते हैं. आपके पास ये होने चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए. Okay, next is purpose. We need to have a list of all the important topics followed by a list of all kind of questions asked from these important topics. Again मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए ये टॉपिक है आपका, उस टॉपिक में से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं उसकी भी लिस्ट आपके पास खुद की हैंड राइटिंग में रिटन होना चाहिए, राइट. अगर आप ये इतना एनालिसिस करोगे, मुझे पता है ये 2 घंटे का काम है बड़े आराम से, बट अगर आपने 2 आवर्स लगा दिए इस एनालिसिस पे तो आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो गेम चेंज हो जाएगी. उसके अंदर बहुत बेटर प्रिपरेशन होगी. ओके. स्टेप 2, डिसाइड द रिसोर्सेज. देखिए हमारे पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है. आप बुक्स बाय कर सकते हो, आप बोरो कर सकते हो लाइब्रेरी से, अपने फ्रेंड से, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं. ठीक है ना. तो आप बेयर एक्ट है तो आपने कौन से रिसोर्स से अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. अब हमारे पास लिस्ट है, वी हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर. बुक्स हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं, ऑनलाइन हम बुक्स देख सकते हैं कि कहाँ से कौन सा टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, राइट. ये भी हमने डिसाइड कर लेना है और उसी नोटबुक में लिख देना है. यू हैव टू राइट इन दैट वेरी नोटबुक जहाँ पे हमने एनालाइसिस किया है. एक टिप दूँ यहाँ पे. टिप ये है कि एक नोटबुक बाय कर लो, एक नोटबुक, ठीक है, उसको जितने आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करे हैं उसमें डिवाइड कर लो. ठीक है ना, क्योंकि हमारे नोट्स तो A4 शीट पे बन रहे हैं,
ठीक है ना। पर ये जो नोटबुक है ना, इसके अंदर सब कुछ नोट कर लो, जो एनालिसिस कर रहे हो, क्वेश्चंस, ये मतलब एक नोटबुक ही सारे 6-7 जो आपके 5-6 एग्जाम्स है उसमें आप यूज करो अब ये एनालिसिस एंड सबके लिए, ठीक है ना। अब एटलीस्ट मैं ऐसे ही करती थी, बहुत इजी रहता है क्योंकि जो शीट्स होती है वो गुम जाती है, बट अगेन जो आपकी A4 शीट्स हैं वो तो मैं अपने यहाँ स्टेपल करके इन्वेलप में डाल लेती थी और फिर जब पेपर होता था वो इन्वेलप निकालती थी। Step 3, make sure that you have the right kind of stationery. Step 4 is read and skim through the topics and mark with pencil. देखिए बहुत बच्चे होते हैं वो बुक के साथ बैठ जाते हैं, साथ में फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। प्लीज़ एक हाथ में बुक और एक हाथ में पेंसिल हो तो ज़्यादा बेटर है, और फ़ोन को कहीं रख दीजिए, यू विल बी एबल टू स्टडी बेटर, राइट। तो मार्क करिए पेंसिल से या हाइलाइटर से, सो दैट एक बारी जो आप अच्छे से रीडिंग दे रहे हैं वो एक बारी ही दे, उसके बाद सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही बार बार रिवाइज करें। ओके, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप हर एक टॉपिक को एक ही बार अच्छे से पढ़ सकते हो, और अगर एक बार अच्छे से पढ़ते हो और उसको मार्क कर लेते हो पेंसिल या पेन या फिर हाइलाइटर से, तो फिर जब नेक्स्ट रीडिंग दोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब कोई चीज़ मार्क्ड होती है ना, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस बुक को उठाते हो और वो चैप्टर पढ़ने बैठते हो ना, तो एक होप मिल जाती है कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा, तो पढ़ने की मोटिवेशन भी आ जाती है। हाउ टू अंडरस्टैंड लॉ एज अ लॉ स्टूडेंट। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि दी हमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने में, हम तो रट्टा मार मार के एग्जाम देकर आ रहे हैं और हमें कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा अपना लॉ के अंदर। चलिए इसका भी सोल्यूशन है, मेक श्योर यू आर पिकिंग अप द राइट बुक। देखिए मुझे पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा सजेशंस हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हैं क्योंकि लॉगिरी भी अपना बता रहे हैं, हर कोई ज्ञान दे रहा है। ठीक है, आपके प्रोफेसर ने बोला ये बुक ले लो, आपके सीनियर ने बोला ये बुक ले लो, ठीक है, कोई और नोन जो एडवोकेट है उन्होंने बोला ये ले लो, ठीक है, और लॉगिरी ने बोला ये ले लो। अब मैं कौन सी बुक लूँ? सबसे पहले तो डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल है, इतनी बुक सजेशन है। देखिए हर बुक इज गुड इन इट्स ओन वेज, राइट, बट आपको कौन सी अच्छी लग रही है, आपको किसकी लैंग्वेज इजी लग रही है, आपको किस में से समझ आ रहा है, किसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, वो बुक आपके लिए अच्छी है। तो कभी भी बुक किसी की डायरेक्ट रिकमेंडेशन पे बाय मत कीजिए, बुक को खोलकर देखिए कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं इस बुक से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 10th क्लास के अंदर हम सब साइंस पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी होती है, और एक आई थिंक लखबीर सिंह की बुक आती है जिसमें से साइंस पढ़ने का मज़ा बहुत आता है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से लिखी गई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो हमें समझ में आती है, राइट। तो वैसे ही जो बुक जिसमें से आपको समझ में आए वो बेस्ट बुक है, ठीक है। तो बुक हमेशा देख कर डिसाइड करें, तभी आपको जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है एग्जाम से, इतनी जल्दी नहीं कि अभी 6 मंथ्स है एग्जाम में, 4 मंथ्स है एग्जाम में, आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इतनी जल्दी भी नहीं। बट यस 1.5 मंथ्स पहले प्लीज ट्राई करो कि आप अपना ये सारा काम करना स्टार्ट कर दो, बुक्स कलेक्ट करना सब कुछ। मेक श्योर यू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ विच यू डू नॉट नो द मीनिंग, ठीक है ना। अब जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, ठीक है ना, और कुछ लीगल टर्म्स होंगी, लीगल वर्ड्स होंगे, तो उनका मतलब ढूंढो, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने वर्ड टू वर्ड स्टडी करना है। वर्ड टू वर्ड स्टडी मतलब एक वर्ड पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, ये चौथे वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मैं गूगल करूंगी कि इसका मीनिंग क्या है, और इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता तो मैं पेंसिल से गूगल करके यहाँ पे लिख भी लूंगी कि इसका मीनिंग क्या है, so that when I come to this word next time I already know the meaning, और फिर मैं collectively उसको समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो वर्ड टू वर्ड रीडिंग करोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, विद टाइम आपको सभी वर्ड्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी पता होंगे, और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड लॉ। अब ये बहुत ही बढ़िया मतलब पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों की डिग्री भी होते हैं उनके पास लॉ की, पर उनको आता कुछ नहीं होता उसमें से, दे डोंट नो एनीथिंग। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, they come to us and they'll say we have degree of law, and when you ask them questions, basic, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लोगे उसका मतलब नहीं पता होगा, इवन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। तो चलो हम कहते हैं ना फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट्स हैं वो तो भूल गए होंगे, जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स वो देकर आए हैं अभी लाइक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले, उसमें से भी उनको कुछ नहीं पता होता, उनका बेसिक भी नहीं पता होता। वाई वाई वाई? बिकॉज
because they study from micro notes, they study from notes made by, prepared by someone else. बहुत छोटे छोटे से नोट्स मिलते हैं जिसको दुक्की भी बोलते हैं, दुक्की बोलते हैं, उसमें से पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है ना। और क्योंकि चीज़ें हमें समझ नहीं आती, हम रट्टा मार कर जाते हैं, हम मगअप करते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक हमें याद नहीं रहती, राइट। तो नोट्स, माइक्रो नोट्स में से नहीं पढ़ना है, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में से हमें पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट इज लास्ट मिनट स्टडी। हम क्या करते हैं, कल एग्जाम है, ऑन वन नाइट बिफोर वी पिक अप द बुक एंड वी से लॉ इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एनीथिंग विच यू स्टार्ट स्टडिंग टू लेट, कि अभी एग्जाम में 8 आवर्स पड़े हैं और यू आर स्टार्टिंग विद योर स्टडीज, तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्टी लगेगा ना। नॉट फाइंडिंग मीनिंग ऑफ लीगल टर्म्स, ठीक है ना। अब देखो लीगल और डिफिकल्ट टर्म्स के हमने मीनिंग ढूंढने ही ढूंढने, बिकॉज मैंने आपको क्या क्या है, वर्ड टू वर्ड रीडिंग करोगे और देखना विद टाइम आपको हैबिट हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंड आने लग जाएगा। क्या है लीगल लैंग्वेज, बेसिकली कुछ वर्ड्स है जिनके मीनिंग हमें अगर पता चल जाए तो हमें आसान लगने लग जाएगा, वेरी इजी। Step 5. Make headers and write the explanation below it in the form of pointers. अब basically, if you have seen the video wherein I've told you that answers कैसे लिखने हैं, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, एक हेडर, उसके बाद उसको एक्सप्लेन, फिर दूसरा हेडर, फिर उसको एक्सप्लेन, ठीक है ना, ये हम करेंगे। अब जब हम नोट्स बनाएंगे, व्हेन वी आर मेकिंग आवर नोट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक नोट्स इन पॉइंटर फॉर्म। पॉइंटर फॉर्म का मतलब होता है कि हम फुल सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, मैं आपको अपने खुद के नोट्स दिखाऊंगी, सो दैट आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है ना। तो अवॉइड राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, ओके, बिकॉज हम एग्जाम में तो इलाबोरेट कर ही लेंगे ना, उनको इलाबोरेट करने में, सेंटेंस बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो कंटेंट चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट द नोट्स आर नीट एंड क्लीन, ठीक है। लीव स्पेस फॉर सम शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिविजन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ये पेज थोड़ा बाहर निकल गया, ये आपका पेज है, और यहाँ पे इतनी सी जगह छोड़ दो जहाँ पे आप बहुत ही छोटे छोटे में शॉर्ट के अंदर अपना लिख सको फॉर क्विक रिविजन, ठीक है ना। वो मॉर्निंग वाली रिविजन, एग्जाम से पहले फटाफट देखना अपने नोट्स, तो आप यहाँ से वो वाले पॉइंटर्स उठा सकते हो। ये भी मैं आपको अपने नोट्स में दिखा दूंगी कि कैसे किया हुआ है मैंने। यूज 2 colored pens to make notes. Now this is because it is easier to learn, it is from such notes. I'll show you in my notes. Now use the third pen to make short notes when learning from the notes. जो मैंने बताया था ना कि साइड पे ऐसे नोट्स बना लो छोटे छोटे से फॉर क्विक रिविजन, वो थर्ड पेन से बना लो, सो दैट बहुत आराम से आपको दिख जाए, राइट। नेक्स्ट इज वाई पॉइंटर्स, वाई नॉट राइटिंग फुल पैराग्राफ्स, एक्चुअली वही तो बुक में भी होता है ना। तो वी आर गोइंग टू पिक अप ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड मेक आर नोट्स, ठीक है ना। हमें सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक तो स्पेस, अगर आपके नोट्स मान लीजिए देर ऑफ 11 पेजेस, वो ज़्यादा सही रहेगा, या 6 पेजेस के नोट्स जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, एग्जाम में जाके आप उनको इलाबोरेट करोगे, पैराग्राफ्स बनाओगे, तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा, राइट। नंबर 1, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड रिमेंबर, ठीक है, याद करना ईजी रहता है, ईजी टू रिवाइज, बिकॉज बहुत जल्दी क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। Can write down pointers in short before beginning with the writing of the answers in case you tend to forget things. Now, a lot of you say that before the exam begins, हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, हमें इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि हम आंसर ही भूल जाते हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि दैट यू फॉरगेट, देन व्हाट यू शुड डू, एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसके बाद 10 to 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स में फटाफट से जिन जिन आंसर्स आपको पता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उन क्वेश्चंस के जो आपके पॉइंटर्स हैं वो फटाफट से नोट कर लो। फिर जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, आप टेंशन फ्री हो जाओगे और आप कुछ भी नहीं भूलोगे। Now these are the notes that I have. You can see all of these are my notes, and I've used two colored pens, that is red and black. Okay,
And these kind of, like, you see there are like introduction, this would be my introduction, and then we have the main header and then the subheadings, right? I'll show you the main header. Now I'll show you, like, for example, yeah, here you can see this, that this is the main header wherein I've written development of customary rules of international law from usage, diplomatic relations between the state. So this is the main header and the subheadings are there, right? When I say that you have to make notes like these, now I have not written complete sentences, like I've written practice of international organs, express or implied, may lead to development of Kashmiri rules, stuff like this. So you don't have to write complete sentences, you just have to write down pointers like these, right? For example, this is for my understanding that I've written like this. In exam, I won't be dividing like this, I'll be writing it in paragraph form, right? So here whatever I have written in red, I'll try to write that in black color in my exam. Or if you're not allowed to use black pen, you use your blue pen itself. Either you take a different tone of blue, or what you do is you underline or you leave a line so that it is seen. Purpose क्या है कि दिखे आपका एग्जाम में. So these are the notes, right? And now I also want to show you that normally my notes, like once I'm done studying from the notes, they look like this. Dirty, very dirty. Like my notes are the most dirtiest notes, right? So yeah, look here also I have used two colored pens. And yeah, this is the if there is any judgment, I would specifically mention it like this. And yeah, I remember I told you that I would put it in envelope. Like, these are my notes of contracts that I've found and I would just take it out when my exam was near. Like, say there are 3 holidays, then this would help me. Like, these would help me, right? These are all my notes, like, everything, bailment and everything. And yeah, I told you that you have to make your short notes. Now I told you that on the side you leave space. If you don't, then you can mark the words, like here, these I have marked the words, I've written everything, like this you can do. Okay, fine. So these are all the notes that I have. Now it's very easy to study from these notes when exams are near. So I think I have made notes about everything almost, right? So yeah, these kinds of notes help you a lot. Look, these are not very long, like 6 pages, like I was telling you, right? So these kinds of notes are going to help you very much. कैन यू मेक नोट्स इन द बुक? अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि दी अगर हम बुक में ही नोट्स बना लें, आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो एक तो आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपने बुक में से पढ़ा या कोई भी आपका स्टडी रिसोर्स है उसमें से आपने रीड किया, मार्क किया और फिर अपने नोट्स में नोट किया, ठीक है ना? तो फर्स्ट टाइम ये रीडिंग हुई, सेकंड टाइम नोट्स बनाते हुए लिखते हुए या साथ के साथ करो तो 2 बार हो गया, उसके बाद अंडरस्टैंड भी किया। थर्ड टाइम जब नोट्स पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को व्हेन यू राइट, हमें स्कूल में क्यों लिखने के लिए बोला जाता था, जब हमें बहुत इरिटेशन होती थी कि क्या कर रहे हैं हम, बुक में से क्यों कॉपी कर रहे हैं, वो राइट इसलिए राइट करवाती थी मैम हमसे, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू लर्न एंड रिमेंबर जब हम लिखते हैं, ठीक है ना? दूसरी, आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज होगी। देखो, जो लॉ के एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही लेंथी होते हैं, तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो बहुत हेल्प मिलेगी। अब राइटिंग स्पीड अच्छी कैसे होगी? स्कूल में तो हमें होमवर्क, क्लास वर्क इतना लिखना होता था, बट यहाँ पे कॉलेज में इतने लिखने की आदत नहीं रहती, तो अगर नोट्स लिखोगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, याद करना ईजी रहेगा, ईजियर टू लर्न फ्रॉम बिफोर द एग्जाम, बिकॉज इन पॉइंट ऑफ फॉर्म इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है ना? अगर पॉइंट ऑफ फॉर्म के अंदर आपने खुद के नोट्स लिखे हुए हैं तो वहाँ से याद करना ईजियर रहेगा, बहुत ट्राई करके देख लेना, बहुत ईजियर रहेगा। जो आप मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम पर, और एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले जब वो टेंशन का टाइम होता है, ठीक है ना? बुक में बना सकते हो, अगर बहुत स्पेस है तो बुक में भी आप नोट्स बना सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आप हैंड रिटन बना लो, बाकी सबके बुक्स में बना लो। ओके, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दी लेंथ ऑफ द नोट्स, कितने बड़े नोट्स होने चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग आंसर के लिए अपना आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो 3 शीट्स मतलब आगे पीछे करके 6 पेजेस ऑफ A4 शीट्स आर इनफ पॉइंट ऑफ फॉर्म में अगर आप बना रहे हो नोट्स, ठीक है? शॉर्ट आंसर के लिए 1 शीट, दैट इज 2 पेजेस ऑफ A4 शीट,
बहुत रहेगा, राइट। हाउ मच टाइम, कितनी देर पहले से वी शुड स्टार्ट स्टडिंग। देखिए अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप सब 5 सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो 5 डेज एटलीस्ट आप देंगे, तो 30 डेज पहले तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दें। बट मैं कहती हूँ 35 डेज, बिकॉज आपको 1-2 दिन अपना फोकस, अपना सिटिंग बनाने में लग जाते हैं, तो 5 डेज का बफर रखिए। 35 to 40 डेज पहले अगर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 डेज पर सब्जेक्ट का लेके चलिए। अगर 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो कम से कम 45 to 50 डेज पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।